अथिया सुतवा काटो लिए तो कमा लो पैसा कमैले बाकी एको पैसा नहीं जानिए। हाँ। हमरा कर्जा तर गिरा दल का कहाँ से राड़ी मसमतिया भरी कर्जा में सब मैंने रोजी रोजगार मिल गया तो सब खुशी में रहता था। अब बाकी पैसा नहीं दिया, 80,000 लोन गिरा के चला गया। अब कहाँ से पैसा कहाँ से भरे? साल 2 से 2.5 साल चला और 2 से 2.5 साल में मेरे गाँव को बर्बाद विनाश करके चला गया। फिलहाल अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ आज से 2-3 साल पहले एक गांव मतलब जो खनमा है 2-3 हजार घर का बस्ती, पूरे घर में खुशहाली का माहौल था। खुशहाली का माहौल रहने का कारण यह था कि गिरिराज सिंह जिस समय मंत्री थे, खाद्य उद्योग मंत्री कह सकते हैं, वो यहाँ पर देखिए प्लांट लगा था और यहाँ पर चरखा करता था और लोग हर एक घर में 5,000 10,000 का स्रोत हुआ था 2-3 साल पहले। अब ये वीरान पड़ा हुआ। वीरान पड़ने का क्या वजह है? तमाम लोग हैं। एक तो बिहार में रोजगार का इतना है कि दिल्ली मुंबई चेन्नई में जाके लोग बर्तन साफ करते हैं 8-10 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार किलोमीटर 2500 किलोमीटर जाके कमाते खाते पूरे परिवार को छोड़कर। अब अगर कोई बिहार में कोई गाँव में और कोई जगह पर अगर रोजगार हो 2-4-5 हज़ार लोगों का, वो अगर बंद पड़ जाए तो क्या कारण है? बंद का वजह क्या है? देखिए तमाम ग्रामीण खनमा का इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि चरखा भवन कब बना था और कितने लोगों को रोजगार मिलता था और कैसे कैसे काम होता था और क्यों बंद पड़ा और लोग क्यों परेशान हैं। कब चरखा भवन का आपके गाँव में अथी हुआ था? इसका तो इस भी मुख्य रूप से नहीं पता है, लेकिन आज 5-7 साल हो गया इसका मैंने शिलान्यास हुआ। और ये 14 में हुआ था। ये सुचारू रूप से 15 में मेरे चालू हो गया। 3 साल चरखा कंपनी बढ़िया से चला। जो ग्रामीण जो यहाँ के लोग जो बाहर रहते थे, दिल्ली धक्का जहाँ भी कमाते थे, जो भी इस लाइन में स्पोर्ट लाइन में थे, वो लोग आके यहाँ काम करने लगे। काम साल 6 महीना किए। काम लोगों को रोजगार मिला था? मतलब कम से कम इसमें परमानेंट रोजगार 500 थे। 500 मैंने आदमी इसमें काम कर रहे थे। बाकी महिला लोग यहाँ से सूता काट रही थी, फलना कर रही थी। ये लोग कम से कम 5,000 लोग जुड़ी हुई थी। लेकिन सब काम की उसके बाद उन लोग का जब पेमेंट की बारी आया तो 1 किस्त 2 किस्त डाला गया। उसके बाद जब काम बढ़ गया, जब काम ज़्यादा डिमांड होने लगा, माल मांगा जाने लगा और पेमेंट मांगा जाने लगा, तो जो इनका जो मालिक हैं वो धीरे धीरे पेमेंट को रोक दिया, स्थगित करने लगे। और धीरे धीरे बहला फुसला के धीरे धीरे यहाँ से काम बंद करते करते धीरे धीरे समाप्त कर दिए। बाकी यहाँ का ग्रामीण से जो झगड़ा झंझट हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि लोगों का झंझट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा। हाँ, झंझट हुआ था कि पेमेंट लोगों को मैंने नहीं मिल रहा था, इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा था तो लोग आके आवाज़ उठाया। यहाँ पर आवाज़ उठाया तो पेमेंट नहीं मिला। उसके बाद ऐसे ही झगड़ा झंझट हुआ तो जो कंपनी का ओनर है वो केस कर दिए। 2-4-10 लड़का पर केस हो गया। केस में सब जेल चल गए। फिर अभी तक केस चलिए रहा है शायद, और उसके बाद अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। अब लोग सुन रहे हैं कि मतलब कर्ज में भी चले गए। हाँ, कर्ज में भी। यहाँ के लोन भी हुआ, सब महिला लोग के लोन हुआ और कर्ज में भी चली गई। हम यही मैंने कि आग्रह करते हैं कि जो भी कार्य हो इस गांव में आबादी का हिसाब से तो धरातल पर हो, कागज़ पर ना हो। हम लोग को डर इसी बात का है कि हो सकता है कि आज खुशी तो हम लोग में है कि कैंसर अस्पताल खुलेगा तो कम से कम 500 युवा को रोजगार निश्चित हो जाएगा। जब बाहरी लोग यहाँ आएंगे तो रोजगार निश्चित हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को धरातल पर उतारा जाए। हम माननीय विवेक ठाकुर जी से यही आग्रह करेंगे कि इसको धरातल पर उतारा जाए। ये नहीं कि कागज पर ही रह जाए। देखिए महिला लोग भी इनसे बात करेंगे कि चाची जब चरखा भवन चलो ले तो हनियों को रोजगार मिलो हल रोजगार मिल बाकी नहीं कमैलियो बेटा। कौची करो लो यहाँ पर आके चल गलो। हाँ, कर्जम कैसे चल गलो? कर्जन कहल कि लौंग तोहनी वह चरखावा दल को सकरन कहल। अच्छा, चरखावा दल को पर लोन होले? हाँ, लोन। कितना पैसा का लोन होलो? लौंग तो कहल के 80,000 नहीं जी, 60,000। अच्छा, हाँ, तो अभी 3-4 बेरा कमैलिए दिलिए और यहाँ पर पैसा रहा। हम एक अठनी नहीं जानिए कर्जे में भी हो अगर जे नहीं। देखिए एक देखिए बिहार में किस तरीका से मतलब स्थिति परिस्थिति है कि रोजगार के नाम पर खोला जाता है उद्योग, उसके बाद साल 1.5 साल 2 साल में बंद हो जाता है। क्या वजह क्या कारण रहा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए महिला से जाने आप भी काम करते थे? हाँ सर। क्या करते थे आप? यहाँ सूते काटते थे। मालिक भी काम करते थे यहाँ। बाकी मालिक के 4-5 महीना से नहीं तनख्वाह मिला और मालिक भी खत्म हो गया। कितना दिन से आप लोग सूता काटते थे यहाँ पर? यहाँ वैसे दिन काटे थे सूता, बाकी जब से काटवे करिए यहाँ पर ही। बाकी नहीं महिला आता था सूता काटने? सूता काटने के लिए तो पूरा पूरा खनमा पूरा पान लगा 5-10 हज़ार आदमी आता था लेडीज। और सब खुशहाल हो गया था। कन्हू से आता है कुछ पैसा, बस वो कट जाता है। अभी भी कट जाता है? अभी कट जाता है, बैंक में काट लेता है। अभी मतलब सब लोग कर्जा में चल गए? कर्जा में चल गया।
उस समय आप लोगों को लगा कि अब चूल्हा उल्हा हम लोग का सही से चलेगा? हाँ कि चलेगा। हाँ वही दो पैसा का स्रोत हो गया। रोजगार की अब बढ़ातियल की कमा के खैतियल कुछ कुछ बाल बच्चा पोसतियल की नहीं, बाकी कुछ नहीं किया। आप लोग आवाज फिर नहीं उठाए बंद हुआ तो? नहीं कोई नहीं आया फिर? कोई नहीं। आप लोग का पूछने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। 20 को लड़का यहाँ जेल गया। हाँ क्या हुआ? आवाज उठाने के बाद केस मुकदमा हो गया तो 20 लड़का जेल में भी चला गया। तो लड़का है कोई करेगा भाई? एक तो रोजगार छोड़ के दिल्ली धक्का में जो कमाता था छोड़ के यहाँ आया रोजगार के लिए, और ऊपर से उल्टी केस लेके गया चला गया और कंपनी भी बंद हो गया। तो इससे लोग डर गया कि भाई ये सब लूटपाट की जगह है, इसमें मैंने लगना अच्छी बात नहीं है। सारा व्यवस्था से हट गया लोग। कितना करोड़ का करीब था भैया? कितना करोड़ का लागत से ही बना था? कुछ है मतलब लगभग बताइए ना, आइडिया कुछ 10 करोड़ 15 करोड़? नहीं, लगभग ही लगता है कि 40 की 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अच्छा, बहुत लंबा प्रोजेक्ट था ये। समझ अगर गए ना? सुचारू रूप से चलता तो कम से कम आसपास का गांव तो खुशहाल रहता। बिल्कुल खुशहाल रहता। आज देख लीजिए हमारे गांव के एक विधायिका मैडम जो है ना, अभी वर्तमान विधायिका, उन्हीं का ही कुटुंब है पप्पू बाबू। समझ गए ना? अच्छा। आदित्य बाबू का दामाद का ही पूरा जमीन है। अच्छा अच्छा। तो आज तक सोच लीजिए कि उनका जमीन है, आज तक उनका रेंट नहीं मिला है इस जमीन का। अच्छा। और आज तक की जमीन परीत है, देख लीजिए। और आज तक जो भी सामान है औसा आदमी ने एक यहाँ से एक पाइप भी नहीं लेके गए हैं। अच्छा, सोच लीजिए हमारे गांव के कितना इंसान आदमी है। सही बात है। और लोग मतलब अभी भी मतलब कर्जा में है, अभी बिल्कुल कर्जा में है। और उसके बाद जो कर्जधारी लोग यहाँ, जैसे पांडे जी आते थे, पांडे जी इस कंपनी का मालिक थे। अच्छा। पांडे जी आते थे, कोई आदमी यहाँ पर आता था तो एक बार इसी में देखिए पूरा एकदम बॉक्सिंग बाजी हुआ, कस के लड़ाई झगड़ा भी, बाउंसर लेके आते थे। अच्छा। लोग आता था तो 2-4 लोग जैसे आया तो पांडे जी इसमें बंद करके एक मेरे गांव का एक बुजुर्ग आदमी को पिटवाए पांडे जी। अच्छा, समझ गए? कितना साल ही चला? शुरुआत होने के बाद कितना मुनाफा नहीं हुआ? कुछ नहीं नफा, विनाश हो गया। मेरे गांव को विनाश करके इस कंपनी चला गया। शुरू में जो मतलब एक हुआ, हम लोग को लगा कि नहीं मेरे गांव में कंपनी आया है तो इसका विकास होगा। तो विकास के जगह पर इस कंपनी विनाश करके चला गया। सब लोग को मतलब जेल जाना पड़ा, बिल्कुल कर्जा में। बिल्कुल। और इसमें क्या उसमें पांडे जी और इनका सब जो कर्मचारी बाहर वाले थे वो कहने लगे कि आपके गांव के जो भी था महिला, वो क्या कि सूता के जगह पर रथियों को लपेट के ऊपर से फिर सूता लपेट दी। तो आप उस समय आंधर थे लेने वक्त। आप जिस समय उन्हीं को तौल के ले रहे थे सूता को, उस समय आपको देखना चाहिए ना, आप आंधर नहीं थे। सही बात है। आपको मतलब महिला लोग पर खुद आरोप लगा दी किस तरह से महिला लोग आपकी गांव के महिला करके चली। अच्छा, अब जब से बंद हमें विकास करे चरखा के लिए। आज हमारे गांव में कैंसर अस्पताल का थी हुआ। तो और मंगल पांडे, विवेक ठाकुर जी, ये सब मिलके सब, और हमारे गांव में जो भी पुराना अस्पताल चल रहा है इसमें बंद पड़ा हुआ था। बंद के बिल्डिंग बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था। तो हम लोग गाँव के आदमी कुछ लोग हम लोग विधायिका मैडम के पास गए। इसका विधानसभा में भी क्वेश्चन कुछ दिन पहले उठा था। तो जब मैडम चालू करवाने कोशिश की, उसके बाद जब चालू के रीजन पे आया तो हमारे बहुत नेता मतलब चलिए चालू नहीं, लेकिन जो भी मतलब इस मामला में जो भी फंसे हैं आपके गांव में, जो परेशान है, उसका तो कम से कम दर्द कम किया। बिल्कुल विवेक ठाकुर जी चाहेंगे तो दर्द कम होगा। अभी भी केस वगैरह सब चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है अभी। अच्छा, लोग मतलब अभी भी मतलब पैसा भर रहे हैं? बिल्कुल पैसा भर रहे हैं, अकाउंट से कट जा रहा है। जिसका विधवा पेंशन आता है, वृद्धा पेंशन आता है, वो पैसा कट जा रहा है। अभी कट जा रहा है। जिनके नाम से चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। इस कौन लोन करवा के गए कि चक्रवृद्धि ब्याज उसका चल रहा है। 100 बात की सीधी 100 बात की एक बात ही बात को ख़त्म करते हैं कि विवेक ठाकुर जी जो कैंसर अस्पताल के जो बात हुआ है, और बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं विवेक ठाकुर जी, और हम लोग यही चाहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल जो खुलने वाला है वो धरातल पर पूरे व्यवस्था के साथ खुले, कागज़ पर ना खुले। हम यही आग्रह करते हैं माननीय विवेक ठाकुर जी से। और बाकी हम लोग का व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, चरखा है, इधर अस्पताल है, पुस्तकालय है। तो अभी हम खनमा में है। चरखा भवन जो खुला वो फिर बंद हो गया। बंद का क्या कारण, क्या वजह रहा? बिहार में ऐसे भी रोजगार का, उद्योग का कमी है। अगर कोई उद्योग आता है तो कैसे चलता है, क्यों बंद हो जाता है, तमाम चीज़ों पर हम बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे। वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।